फंस जाते हैं। तो हमने कहा मत भगाओ भाई, काबू में तो रखो। वो तुमको काबू में रखे हैं, तुम उनको काबू में रखो। इसके लिए ना ये जो फूले साहू अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, तब ना बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में गए। ज्योतिबा फूले ने लड़ी, साहू महाराज ने लड़ी, तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने का मौका मिला और गए। तो ये सारा संविधान लिखा, ये मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये गांधी जी के आंदोलन की वजह से नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू महाराज और ज्योतिबा फूले पेरियार के आंदोलन की वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। तो ये जो आजादी मिली है, तो बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। पंडित जी वोट डालेंगे तो एक ही गिना जाएगा, जो हजारों साल से लिखे थे हम ऊपर है। उनको क्या लिखा बाबा साहब ने, ये वोट डालेंगे कितना गिना जाएगा, एक गिना जाएगा। और सबसे नीची जाति का आदमी जिसको ब्राह्मणों ने सबसे नीच घोषित किया, वो वोट डालेगा तो कितना गिना जाएगा, एक ही गिना जाएगा। तथागत ने कहा था कि जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, तो संविधान में बाबा साहब ने लिख दिया जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं। जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान में लिख दिया। अडानी वोट डालेंगे एक गिना जाएगा, आप वोट डालोगे एक गिना जाएगा। जिसके फेवर में ज्यादा वोट पड़ेगा वो शासन चलाएगा, वो शासन चलाएगा तो अपने लोगों के लिए काम कर सकता है, अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन ये बात आज तक हम समझ नहीं पाए। बीच में जितना समझ रहे थे उससे ताकत बन रही थी। कई राज्यों में बैकवर्डों की सरकारें आने लगी। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आरक्षण लागू किया तो नारा लगा, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा छूरा। राम नरेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आरक्षण लागू किया तो नारा लगा, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ। तो लोगों की ताकत बनने लगी, इसलिए तो ये विरोध हो रहा था। फिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कई राज्यों में बैकवर्डों की सरकारें बनने लगी और दिल्ली में कोई सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनती थी। काशीराम जी ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। और एक वोट से अटल बिहारी की दिल्ली की सरकार गिराने का काम किया। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक वोट से काशीराम जी ने अटल बिहारी की सरकार को गिरवाने का काम किया। तो ये ताकत बन रही थी, ये ताकत बन रही थी। तो उन लोगों को लगा कि इनकी ताकत इतनी तो हो गई कि इनके समर्थन के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनती है, कई राज्यों में इनकी सरकार बनने लगी। अगर ऐसे ही ताकत बढ़ती रही तो एक दिन दिल्ली में भी इनकी सरकार बनेगी। तो ये नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। तो क्या करना होगा, रोकना होगा। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, डराया जाता था कि घर से बाहर निकलोगे वोट डालने के लिए तो ठीक नहीं होगा। लोग डरना बंद कर दिए, वोट डालने लगे, लड़ने लगे, लाठी चलाने लगे। तो लोगों ने सोचा अब इससे नहीं रोक पाएंगे, डायरेक्ट विरोध करेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। जितना विरोध करेंगे उतना ही अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े हो जाएंगे, तो इनका नेता मजबूत हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट विरोध नहीं करना, तो मशीन ले आए। यहाँ से कुछ ब्राह्मण गए विदेशों, कहा आपने मशीन बनाया, कहा बनाया, कहा वोट क्यों नहीं करवाते, कहा उस ठीक नहीं है, उससे गड़बड़ी हो सकती है इसलिए नहीं कर। कहा यही हमको चाहिए, कहा यही हमको चाहिए। तो यहाँ ले आए। अब यहाँ ले आए ईवीएम। तो अब ईवीएम से जब आपके अंदर चेतना बढ़ने लगी तो ईवीएम आ गई। अब ईवीएम में आप वोट कर, जब भी ईवीएम खराब होती, कैसे खराब होती, किसी की बटन दबाओ पर्ची कमल की निकल रही है तो कहा ईवीएम खराब है। अच्छा, कभी ऐसे खराबी नहीं आती कि बटन कोई भी दबाओ वो हाथी का निकल रहा हो, साइकिल का निकल रहा हो और दूसरी पार्टी, ऐसी कभी गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी एक ही होती है, बटन किसी की दबाओ पर्ची कमल की निकलेगी, यही गड़बड़ी होती है। आज तक चुनाव आयोग ने कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई कि आखिर वो कौन सी गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से ये कमल की ही पर्ची निकलती है। ऐसी कोई गड़बड़ी कौन सी हो रही है, इसकी कोई कमेटी, जांच कमेटी चुनाव आयोग ने नहीं बिठाई। अभी जो बीएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो ईवीएम बना रहा है, उसमें 4 डायरेक्टर भाजपा के। मशीन अपने आप गड़बड़ी नहीं करती, लेकिन अगर मशीन बनाने वाला ही उसमें गड़बड़ी का सिस्टम सेट कर दे और वही गड़बड़ी करवाना चाहे तो गड़बड़ी तो हो जाएगी। तो मशीन बनाने वाले यादवपुर में मौर्य गढ़िया लोग हैं क्या, हमारी कंपनी है क्या, हमारे लोग बना रहे, हमारे नियंत्रण में बन रही क्या, किसके नियंत्रण में बन रही?
उनके नियंत्रण में बन रही है, तो गड़बड़ी भी अगर यहाँ से बैठकर चांद पर जो भेजा गया उसको ठीक किया जा सकता है, तो यही रहकर यही ईवीएम को नहीं किया जा सकता है। तो ये सारा गड़बड़ मामला हो रहा है, ये सारा गड़बड़ मामला हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें पर्ची